कटनी की बेटी अर्चना विगत 12 दिन से लापता है। घर की जो हालत है वो बेहाल है, परिजन परेशान है, हैरान है। आखिर अर्चना तो गई कहाँ? इसको लेकर किस तरह से पुलिस जांच कर रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है कि अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला हैगा। परिजन परेशान हैं, वो कहीं पूजा अर्चना करवाते हैं, कहीं बाबाओं की शरण में जाते हैं। अब उनकी एक नई मांग आई है, वो सीबीआई से जाँच कराने की मांग कर रहे हैं। वो ये ऐसी उनकी स्थिति क्यों बनी और वह ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इन तमाम बात को लेकर हम उनके बड़े पिताजी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे शुरू से लेकर कि अर्चना किस तारीख से कटनी के लिए रवाना हुई और रहस्यमय तरीके से गायब हुई, तो अब तक उसका पता क्यों नहीं चला। आखिर पुलिस की कहाँ कमी रह गई और वो क्यों सीबीआई तक पहुँचने की मांग कर रहे हैं। कटनी की बेटी लापता है, किस तरह से उसकी तलाश चल रही है और कैसे कटनी के लिए निकले और कहाँ लापता हुई? ये मेरी भतीजी है अर्चना। हमारा कंपाउंड परिवार है, हम लोग सब लोग बड़े मिलजुल के रहते हैं। मेरी बच्ची जो है इंदौर में पढ़ रही थी और वहाँ से जो है अपने राखी में रक्षाबंधन में भाइयों के लिए राखी बांधने के लिए बड़ी खुशी से आ रही थी, परंतु वह बीच में ही उसके साथ ये घटना घट गई। अब ये मामला में जो है छोटा मोटा मामला नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मानव तस्करी का मामला है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, मोहन जी से, कि इसको मानव तस्करी से यह जोड़ कर देखा जाए और इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तो अपराधी जल्दी पकड़ में नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी गैंग है और ये गैंग जो है जहर खुरानी भी एक दिन बाद किया है। शुक्ला जी का भाई जो है वकील साहब हैं, उसके भाई के साथ भी यह भोपाल से आने के बाद पिपरिया के पास कहीं हुआ और फिर इसके बाद जो है वो बच्चा पीतमपुर में मिला है। तो वह मेरा निवेदन है कि यह सीबीआई जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री जी से बार बार मैं निवेदन करता हूं कि यह हमारे परिवार में जो दुख की लहर छाई हुई है उसे आप अच्छे से जांच कराकर हमारी बच्ची को सौंपने करने का दया करें। जिस तरह से परिवार बोल रहे हैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, चूँकि क्या है 12 दिन बीतने को है लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चल सका हैगा। बड़ी बात ये है कटनी के एक भाई हैं जो अर्चना के, उन्होंने भी 51,000 की राशि तय कर रखी है, बावजूद अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। और अब जिस तरह से देखा जाए घर में भी पूजा अर्चना चालू हो चुकी है। किस तरह की पूजा है हम इसको लेकर भी चर्चाएँ करेंगे। किस तरह की पूजा पाठ चल रही है अभी? महामृत्युंजय का जाप चल रहा है। कितने दिनों से ये चल रहा है और उसका और जिस तरह से अभी एक बात और भी सामने आ रही है कि आप पूरा परिवार बाबा बागेश्वर की शरण में जाने की सोच रहे हैं ताकि उसका कुछ पता लगा सके, ऐसा कुछ? ये 3 दिन से अपने यहाँ महामृत्युंजय का जाप चल रहा, तीसरा दिन है, लगातार चल रहा है। और मैंने पता करवाया था कि बागेश्वर बाबा से हमारी मुलाकात हो जाए। पता चला बाहर भी है और इतनी भीड़ में हम लोगों की मुलाकात हो नहीं पाएगी। इसलिए हम लोग अपने घर में जो है कुछ लोगों से जानकारी लिए हैं, जो वह शास्त्री वगैरह हैं जिनको जानकारी है, मगर कई लोगों का कहना है, अपने अपने ढंग से बताते हैं कि बच्ची बाहर निकल चुकी है और मानव तस्करी के ये जाल में फंस चुकी है बच्ची। तो ये क्या बाबा और जो जोशी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि ये मानव तस्करी के उसमें चंगुल में फंस चुकी है इस तरह से? नहीं, हमारा अपना वो है, हमको शक है इस चीज़ का, क्योंकि ये 11-12 दिन बहुत होते हैं। शासन प्रशासन इस बीच पे जो है मेहनत किया मगर बच्ची हमको नहीं मिल पाई। अब रेल प्रशासन है, उनका दायरा भी सीमित है और हिसाब से ये जो है पब्लिक के बीच में हो जाते नहीं हैं, तो वह बच्ची कहाँ मिल पाएगी। और ये जो है यदि कोई अपहरण किया होता तो वह हमारे पास उसकी ये प्रवृत्ति है, उसके लिए ये फ़ोन आते या कोई ऐसी खबर आती, तो उसमें से कोई नहीं है। रेल पुलिस जिस तरह से अलग अलग जगहों में जा रही है, पूछताछ कर रही है, क्या उनके दोस्त रिश्तेदार या इनसे जिनके ज़्यादा करीब रही मित्र या उनसे भी अभी तक कोई जानकारी मिली है? वो सभी से कर रही है, हमारे परिवार से भी जिन लोगों के वो हैं, अधिकांश से जो फ़ोन हैं हमारे परिवार में ही उसकी बात होती है। अधिकांश परिवार के ही फ़ोन हैं, कुछ से टीचर वगैरह के होंगे, सहेली की होंगी, नहीं तो पूरे परिवार में वो उनकी बात जो है अधिकांश हमारे परिवार में ही होती थी, माँ से, भाई से, बहन से, हमसे। वो अपना अधिक से अधिक समय पढ़ाई में देना चाहती थी। उनका ख्वाब था कि मुझे सिविल जज बनना ही है।
इसलिए वो कड़ी मेहनत करती थी। यदि वो खड़ी भी हैं कहीं तो वह उनके पास बस किताब हाथ में वो होती थी। जिस तरह से बता रहे हैं बिटिया शुरू शुरू से ही होनहार रही, पढ़ाई के मामले में बहुत आगे रही। इसी के चलते जो बड़े पिताजी हैं पूरे परिवार को बच्चों की पढ़ाई के लिए यही पूरी जिम्मेदारी देखते रहे। जो इनकी लगन और उसको देखते ही हुए इन्होंने ही सिविल जज के लिए इंदौर भेजा था, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल सका हैगा। बड़ी बात यह है इन तमाम चीज़ों के लिए पूरा परिवार परेशान है। माँ की क्या हालत है, भाई की क्या हालत है, इन तमाम लोगों की भी हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से ये मामला आया है पूरा परिवार परेशान है। माँ की क्या हालत है, उनकी बहन भी है, उनके भाई भी। माँ की तो काफ़ी हालत ख़राब है, क्योंकि माँ ही होती है। हम लोग थोड़ा सा अपने आप में ढाढ़स मान लेते हैं, सहन शक्ति रखते हैं, अंदर से कठोरता को अपने दबा लेते हैं, ऊपर से कठोर बन जाते हैं, हृदय तो रोता है। मगर उनकी माँ की बहुत हालत ख़राब है। ऐसा ना हो कि यह कोई घटना हो जाए, उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बढ़ जाता है, बेहोश हो जाती हैं। ये सब घटनाएं हो रही हैं क्योंकि ये बच्ची होनहार थी, और होनहार बच्ची के ये साथ ऐसी ये घटना हो जाए तो परिवार दुखी है। जिस तरह से देखा जाए तो परिवार जिस तरह परेशान तो है ही, लेकिन जो पढ़ाई में अव्वल रही, कहाँ कहाँ तक वो उनके तलाश के लिए कितनी टीम, जैसे 5 टीम अभी तक सामने आ चुकी है कि भोपाल, जबलपुर, कटनी, नर्मदापुरम, इटारसी, तमाम जो 5 टीमें साइबर समेत लगी हुई, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं। आप लोग कहाँ कहाँ तक गए हैं और अब तक कुछ ऐसा कुछ सुराग लगा? चूँकि आपके द्वारा ही बैग, आपके परिवार के द्वारा ही बैग तलाशा गया, उसके बाद से अब तक कुछ रेल पुलिस के द्वारा तलाश करके नहीं लाया गया। कई जगह जो है हम लोगों ने भी अपने से तलाश किया कि यहाँ हो सकती हैं, वहाँ हो सकती हैं। जैसे पुलिस की सख्त थी तो हम लोग वो किए भाई, भोपाल भी गए और नर्मदापुरम भी में अपन जो है NDRF की टीम से जांच करवाया है, परंतु वो सफलता नहीं मिली। बार बार जो है GRP थाने जाते हैं भोपाल, वहाँ पर भी जो है आश्वासन ही मिलता है कि हम लोग कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात है 11-12 दिन हो गए इस स्थिति में हमको अब बहुत बड़ी शक है, और सहन शक्ति भी हमारी अंदर से ख़त्म हो रही है। हमारा दुखी परिवार और भी दुखी हो रहा है। इसलिए जो है इसकी यदि तरीके से जांच हो जाए तो बच्ची अभी ये हमें मिल सकती है। हमको विश्वास है कि यदि आदरणीय मुख्यमंत्री जी या मोहन जी यदि ये अपने संज्ञान में लेकर के यदि इसे CBI को सौंपते हैं तो हमारी बच्ची हमको मिल जाएगी। और यही है हमारा निवेदन है कि बच्ची हमारे परिवार को सौंपी जाए ढूंढकर। रेल पुलिस अब इंदौर, नागपुर, मुंबई की ओर बढ़ रहा है तलाश के लिए। जंगलों के जो घने जंगल, वहाँ भी तलाश कर रहा है। तो क्या उम्मीद लगती है कि वो रेल पुलिस ढूंढ लेगी या CBI ही अब उसका लास्ट? नहीं, रेल पर पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही हैं। उनका थोड़ा सा दायरा सीमित हो जाता है, इसलिए वो हैं। मगर इसमें जो है CBI रहेगी तो फिर पूरा दूध का दूध, पानी का पानी साफ़ हो जाएगा। ये रहे उनके बड़े पिताजी बाबू प्रकाश तिवारी, जिन्होंने बताया कि जो 2 प्रमुख त्यौहार है वो ख़राब हुए हैं, लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है उसका कोई अर्चना तिवारी कुछ भी पता नहीं लग सका है। 12 दिन बीत चुके हैं। अब उनकी उम्मीद CBI से है। बाबाओं के चक्कर भी काटे, घर में भी जिस तरह से पूजा अर्चना चल रही है, बावजूद उसका अभी तक कुछ पता नहीं लग सका हैगा। मैं नारायण गुप्ता, News 18, कटनी।